नमस्कार, आपका स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा पहला वीडियो आपने अच्छा रिस्पांस दिया, तो ये पार्ट नंबर 2 रहेगा। जैसे कि आपको पता है टॉप 10 यानी कि मैंने इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग सॉल्व करना और बताना, ठीक है। तो ऑप्शन भी है इसमें कमेंट किए गए दोस्तों, आप अपने हिसाब से सॉल्व करना और वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्व करवाता हूँ और आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना और बताना आपके कितने में से कितने बनने हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। और दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी जितने क्वेश्चन अपडेट आपको दे पाऊँ मैं उतने क्वेश्चन अपडेट दूंगा, और आपको जितने भी रेलवे में ग्रुप डी में पेपर आने वाले हैं तो आपको उनका जरूर 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। चलते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना कितना है। दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल पुराना लॉजिक। क्या कहा उसने कि रेल इंजन 400 मीटर लंबी, यानी पहली दूरी 400 है दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ मैं। ये 400 मीटर है, यानी कि दोस्तों अपन कैसे करते हैं, एक्स प्लस 400 लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसको कितने में पार कर रहा है दोस्तों, 100 सेकंड में, बराबर पहली दूरी और दूसरी दूरी एक्स प्लस 235 बटे में 60 सेकंड, ठीक दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, जो हर की संख्या है उसको पहले काट लेंगे, छोटी कर लेंगे, जिससे अपन को सॉल्व करने में सरल होगा। तो 0 से 0 काट देंगे दोस्तों, 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 काट दो दोस्तों। 3 का मल्टीप्लाई इधर और 5 का इधर, तो कैसे गुणा करना है दोस्तों, ध्यान देना इधर को। अब तो 3x प्लस 3 चौक 12 यानी कि 1200 बराबर। अब दोस्तों 5 का यानी कि 5x प्लस दोस्तों 235 गुणा 5 करोगे ना आप, देखना 55 25 की 5 हाँसुलाई 2 5 15 और 2 17 की 7 हाँसुलाई 1 5 दूनी 10 11 यानी 1175। दोस्तों 5x में 3x जाएंगे तो 2x बचेगी, बराबर, ठीक है, बराबर। अब दोस्तों यहाँ 1200 है, यहाँ 75 यानी 1175 है, तो कितना अंतर होगा। तो आप कहोगे सर 75 में अगर मैं 25 जोड़ दूँ तो यानी 25 आ जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकलेगा, 12.5 12.5 यानी कि 12.5। अब दोस्तों आपसे बोलेगा लंबाई को दोगुना निकालना है, कितना निकालना, दोगुना। तो 12.5 का दोगुना कितना होगा, 12.5 का दोगुना 25, 25 के आधे 12.5 और दोगुना 25, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आपको देखने को मिला होगा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन दोस्तों 2022 में आए हुए हैं एसएससी MTS CGL CBT 2 ग्रुप डी में NTPC CBT 2 में, तो वो क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं, और जो क्वेश्चन नहीं है उसको नोट डाउन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड ये रहा, जो से अपने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पे एक बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए, ताकि 18 साल उम्र उनके बराबर रकम मिल जाए, यानी कि 18 साल बाद उनको रकम बराबर हिस्सा में मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज की देता है, तो जोसेफ ने अपने छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। यानी कि 15 साल और 16 साल। अब दोस्तों मैं पहले तो मानूंगा P1 10% इंटरेस्ट दोस्तों, तो 10 का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ, 11/10, ठीक है। अब फ्रेंड्स 15 साल और 18 साल को बराबर करना है, तो कितना होगा, 3 साल का अंतर है, बराबर P2। अब 16 और 18 के बीच में कितने का अंतर, 2 का, तो 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ लिख लेंगे P1/P2 P1/1। दोस्तों थोड़ा वेट करना, क्वेश्चन थोड़ा डाउन नीचे, ये अब ठीक है। इधर देखो क्या था दोस्तों अपना, P1 11/10 का क्यूब बराबर P2 11/10 का होल स्क्वायर, यही था। तो मैंने आपको बताया कि P1/P2 लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, बराबर। दोस्तों ये अगर मैं उधर भेजूंगा तो मतलब पलट जाएगी, संख्या पलट जाएगी, तो ये मतलब 2 और 3 कट जाएगी, तो क्या निकलेगा अपने पास, 10/11। आप चेक कर लेना एक बार करके, इस संख्या को इधर ले जाना तो 10 ऊपर पहुंच जाएंगी, 10 को आप 3 बार लिखोगे, फिर 11 को लिखोगे 2 बार, तो काटोगे आपका 10/11 निकल के आ जाएगा। तो यानी कि ये निकल के आया दोस्तों। अब इन दोनों कुल रकम कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी कि 11 और 10 हो जाएगी 21, बराबर कितना है, 52,000, यही तो है। 21 से काटूंगा दोस्तों 25 पे जाएगा, 2500 निकल के आ जाएगा। तो वो कह रहा है छोटी बेटी कौन सी है, 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस छोटा सा लॉजिक था, देखने में बड़ा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा दोस्तों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 से शेषफल निकलता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग फुल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, ज़्यादातर ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 अंक की संख्या कौन लिखेगा, पर कौन भाग देगा तब घटाएंगे, ऐसा नहीं करना अपने को। तो देखो ध्यान देना,
क्या करना है, ये बोला है कि 6 7 8 से विभाजित करने पर 4 5 6 शेष पर निकलता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला उठाता हूँ, ऑप्शन पहला उठाता हूँ। यदि मैं 6 से भाग दूँ दोस्तों तो 4 शेष पर आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा 99 10, 99 10 लिखा दोस्तों। अगर मैं 6 से भाग देता हूँ तो 6 कम 6 3 बचे 39 हो गए। 39 कितना हो गया, 6 कम 6 39, 6 36, 36 कितना बचा दोस्तों, 36 3 कितना बचा 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक था 31 हो गया, 6 5 30 यानी 10 बचा, 6 कम 6 यानी 4 शेष बच रहा है। तो ये बात करेक्ट हो रही है, यानी कि अपना ऑप्शन ए सही होने वाला है। अब अपन 5 दोस्तों 7 से भाग देंगे तो शेष पर कितना बचना चाहिए, 5 शेष पर बचना चाहिए। तो लिख लेंगे यहाँ पे 7 से भाग देंगे दोस्तों, 7 एकम 7 2 बचे 29 हो गई, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बचे दोस्तों, 1 बची 11 हो गई, 7 एकम 7 यानी कि फ्रेंड्स 7 एकम 7 कितनी बची दोस्तों आपकी, 7 एकम 7 बच रही हैं आपकी, 7 एकम 7 4 बची 40 हो गई, 7 5 35 यानी कि 5 शेष बच रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। ज़्यादा देखना की जरूरत नहीं है आपको, आप ऑप्शन नंबर थर्ड को भी चेक कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आप फुल सॉल्यूशन करते तो आपको ये लिखना पड़ता, फिर इन संख्या को एलसीएम लेते, तब कुछ पहाड़ा पड़ते, तो ये मतलब मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता, तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादातर आप ऑप्शन से बनाने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन एक ये रहा दोस्तों, पी और क्यू के लाभ का अनुपात 5:8 है। यदि उनका निवेश समय अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या होगा। देखो दोस्तों कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल है बिल्कुल। लाभ का नहीं यानी प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 5:8 है। और फ्रेंड निवेश का क्या दोस्तों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, निवेश का वो फ्रेंड 3:5। आपसे पूछेगा समय का अनुपात, दोस्तों समय का अनुपात देखो, समय बराबर लाभ बटे निवेश होता है दोस्तों। तो 5 25 और 8 3 24 यानी 25/24, ये हो गया आपका क्या, लाभ बटे। तो अपन लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25:24, कोई दिक्कत नहीं है अनुपात में निकालना। तो 25:24 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये लिखा है आपके सामने और 72 से विभाजित की जाए तो आपको ये निकालना है, ध्यान देना। 72 दोस्तों, 72 को दोस्तों हम कैसे लिखेंगे, 72 को तोड़ेंगे दोस्तों 9×8 72। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान देना, यहाँ कितना है 38 है, यानी कि अपन 8 से चेक करेंगे फ्रेंड्स, कितने चेक करेंगे 8 से, यानी बाई की जगह पर क्या वैल्यू रखी जाएगी, मतलब ये पूरी डिवाइड हो जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 38 लिखूंगा मैं, और बाई की जगह पे मैं क्या रखूँगा, अभी पहले भाग देकर चक्कर लगूंगा। 8 चौक 32 कितना बच रहा है दोस्तों, 8 चौक 32 यानी 6 बच रहा है। अगर 6 के बगल में कौन संख्या रखूँ जो 8 से कटे, तो आपका सर 4 रख दो, 8/64 यानी बाई का मान आपका 4 हो जाएगा। अब रही बात किसकी, 9 की, तो 9 का तो सिंपल है विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं दोस्तों एक्स के क्या रखते हैं, तो 4 6 10 1 18 यानी कि ये तो पूरी कट जाएगी, तो आपके पास बचेगा एक्स 51 38 और 4 जो बाई का मान है। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, 8 4 12 12 8 4 12, यहाँ पर ऐसे काट लो, 5 1 6, 6 और 8 कितना हो दोस्तों, 6 8, 6 और 8 12, 8 4 12 12 1 13 13 5 18 यानी ये भी कट रही है दोस्तों। तो आपके पास बचेगा कितना 3x, यानी x की जगह क्या रखो दोस्तों कि ये पूरी कट जाए योग करने पर। तो 3 के जगह मैं दोस्तों अगर आपसे कहूँ 6 रख दो, तो 6 और 3 9 हो जाएंगी, तो जो कि 9 से कटेगी, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी दोस्तों 9। ठीक, अब अपन को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो फ्रेंड्स देखना, यहाँ फ्रेंड्स अपने 6 रखे ना, तो x का मान 6 निकल के आएगा, सॉरी कितना निकल के आएगा 6, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे रखेंगे 6 चौक 24 प्लस और बाई की 4 तो 4 3 12, इनको ऐड करने पर क्या निकलेगा 6 और 3, यानी फ्रेंड रूट के अंदर 36 आएगा, जिसका आंसर डी होगा 36 यानी 6। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों छोटा सा सवाल है, इसका आप हमें आंसर कमेंट में देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों कुछ मैंने रीडिंग इंक्लूड किए हैं, देखो आप लोग। वकील का काम होता है न्याय दिलाना, उसी प्रकार मध्यस्थ का काम क्या होता है। तो फ्रेंड जो मध्यस्थ होता है तो वो क्या करता है, निपटारा करता है, सेटलमेंट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, सभी मशीन, क्वेश्चन देख लो दोस्तों, अच्छा है। सभी नियम मशीन है, यानी जितने भी रूल हैं वो सब क्या है फ्रेंड्स, मशीन है। ठीक है, अब कुछ मशीन महंगी वस्तुएं हैं, यानी कि कुछ वस्तु महंगी हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं, यानी कि महंगी वस्तुएं हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट बनाया दोस्तों, ऐसे बनाया करो आप लोग। अब कुछ रूलर नहीं दोस्तों, यहाँ लिख देंगे पर रूल यानी आर बना देंगे। कुछ रूल महंगी वस्तुएं हैं, कथन में बोल रहा है कुछ रूल महंगी वस्तु, तो रूल तक तो दोस्तों आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं संबंध है ही नहीं है, तो यानी मतलब ये तो गलत हो जाएगा पहला कथन।
सेकंड क्या करा, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन है, तो चलेगा दोस्तों, बिल्कुल दौड़ेगा। तो यानी कि सेकंड फॉलो करता है, तो सेकंड कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन रहा कुछ, यदि P3 का अर्थ है, ये दोस्तों बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है। ठीक है, P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5 का अर्थ है PQ के पिता हैं, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, P9 का अर्थ है PQ की बहन है। तो दोस्तों इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ऐसा बनाते हैं। ध्यान रखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अपन देखेंगे यहाँ पे J3 मतलब J3L, यानी कि 3 का बना ये बना, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, PQ की पुत्री यानी कि JL की पुत्री है, L की पुत्री JL की पुत्री है, L की पुत्री J। ठीक है, या मैन इसका सिंबल बना देंगे। अब नान का बनी दोस्तों, 9 ये बनी है, यानी PQ का अर्थ है मतलब PQ की बहन है, तो अपन यहाँ कहेंगे LN की बहन है, LN की बहन है, N की बहन है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, मान की बहन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स O कहाँ बना दोस्तों, ध्यान देना आप लोग, यानी कि NO देखना अब अपन को, O कहाँ पे बना मतलब 3 कहाँ पे बना, ये बना, PQ का अर्थ है PQ की पुत्री, यानी NO की पुत्री है, NO की पुत्री है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है भाई, NO की पुत्री है, ठीक है, इसका तो पता ही नहीं है, पिता के पिता माता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है क्या, वो 5 का बना दोस्तों, 5 ये बना। अब ये क्या कह रहा है, PQ का पिता है, यानी अपन बोल सकते हैं O K के पिता हैं, K के पिता को हैं O, यहाँ K के पिता हैं। ठीक है, बन गया। अब K किस प्रकार संबंधित है J से, तो यानी K क्या कहेगा J को, तो K J। तो फ्रेंड्स J मेरे पापा हैं और इन लड़कियों के भी पापा हैं, यानी कि खास सिस्टर ही हैं। अब दोस्तों ये दोनों अपनी बहनें हुई, अपनी बहन का जो भी मतलब लड़की है, तो वो अपनी कौन सी लगेगी, भांजी यानी कि नीस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, भतीजी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एस मतलब कथन और मानता, ऐसा कई महान लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो दोस्तों अब मानता क्या करेगी, आज़ादी लाने के लिए मरना पड़ता है, ये तो गलत बात है। ठीक है नहीं, कि मरना पड़ता है। दूसरा, हम एक बार जीते और मरते हैं, ये भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बातें नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों नाइदर, मतलब ना तो एक और ना तो दो, कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, नाइदर केस है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ये 5 कैसे निकल रहा है दोस्तों, आप ये बताओ, 9 कैसे निकल रहा है, यहाँ क्या निकलेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करना, मैं यहाँ करके बताता हूँ आपको। यानी 27 से 3 का क्यू, ये 2 का क्यू, तो 3 का क्यू और 2 का क्यू यानी 5, सही बात है। 125 5 का है और 64 4 का है, 4 5 9, सही बात है। 216 6 का है और 125 5 का, 6 5 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोहित बाएं छोर से 10वें स्थान पर है और सुहानी के बाएं छोर से 18वें स्थान पर, जो दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन छोटा है पर धमाका है, हाँ, 10वें स्थान से है। ठीक है, तो फ्रेंड जो 18वें स्थान के दाएं है ना, एक काम करेंगे अपन, 10 और 18 जोड़े फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, 28 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, 28। और ये कह रहा है 14वें स्थान, यानी कि दाएं से 14वें स्थान पर, यानी कि बाएं। तो अपना फ्रेंड्स एक सूत्र पड़ा, वो T बराबर 28 + 14 - 1, ये टोटल, जब टोटल अपन निकालते हैं संख्या तो यही फॉर्मूला लगाते हैं, बायां प्लस दायां -1। तो ये ऐड करेंगे, या फिर आप घटा दो, तो 8 4 12 की 2 आंसर आई, 1 3 1 4, यानी 42 में से करा दो, तो कितना बचेगा, 41। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों सारे खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों अब आपको कैसा लगा प्रैक्टिस सेट, बताइए कमेंट में। चलते हैं, ओके बाय बाय, और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए।